हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑफिसर मैथ क्लासेस। दोस्तों आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं सांख्यिकी। सांख्यिकी अंतर्गत सीखेंगे माध्य, माध्यिका, बहुलक व परिसर ज्ञात करना। तो वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते आगे वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले हम निकालने वाले हैं माध्य। तो यहाँ पे हमें कुछ संख्याएं दी गई हैं या कह सकते हैं कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका हमें माध्य निकालना है। तो आपको ध्यान रखना है कि माध्य निकालना और औसत निकालना दोनों एक ही प्रक्रिया होती है दोनों को निकालने की। जिस प्रकार हम औसत निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, उसी प्रकार हम माध्य भी निकालते हैं। तो माध्य निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखो जो संख्या दी गई है उनका योगफल ज्ञात कर लेंगे। क्या कर लेंगे? उनका योगफल। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 और 4 6 और 6 12 और 20 20 और 10 30 30 और 40 42। ठीक है। तो इन संख्याओं का योगफल कितना आ गया? 42 आ गया। ठीक है। तो जब माध्य निकालेंगे तो माध्य बराबर एक लाइन खींचेंगे बट्टे की और अंश में लिखेंगे 42। ठीक है। अंश में कितना लिखेंगे? 42। यानी जो भी संख्या दी गई है उनका योगफल 42 आ गया। अब यहाँ पे देखो कितने पद दे रखे हैं, 1 2 3 4 5 6 6 पद हैं। इन पदों को यहाँ पे हर में लिखेंगे। अब 6 का भाग देंगे 42 में। कितने में देंगे? 42 में। तो 6 का भाग 42 में देंगे, 4 7 42। ठीक है। तो ये आंसर आपका कितना निकल के आ गया? 7 आ गया। तो आपका ये माध्य निकल के आ गया 7। ये इस सवाल का क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है। तो आप दिए गए आंकड़ों का या फिर दी गई संख्याओं का माध्य इसी प्रकार निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, दिए गए आंकड़ों का योगफल ज्ञात करते हैं, उसे अंश में लिखते हैं। फिर उनके पदों को गिनते हैं, कितने पद दिए गए उनका हम भाग दे देते हैं। भाग देने के बाद जो आंसर आता है, जो भागफल आता है, वो उसका आंसर कहलाता है। ठीक है। तो यहाँ पे अब निकालने वाले माध्य का। तो यहाँ पे देखो कुछ संख्या दी गई है, कुछ आंकड़े दिए गए हैं जिनका हमें माध्य का निकालना है। क्या निकालना है? माध्य का। तो सबसे पहले जो हमें संख्या दी गई है फिर आंकड़े दिए गए हैं उनको हमें आरोही क्रम में लिख लेना है। तो यहाँ पे देखो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। तो यहाँ पे जो संख्या दे रखी है हमें आरोही क्रम में ही दे रखी है। ठीक है। तो इन्हें हम आरोही क्रम में जैसा लिखा है वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे हमने संख्याओं को आरोही क्रम में लिख लिया, यानी बढ़ते क्रम में लिख लिया। तो यहाँ पे देखो 3 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद कितना आ गया? 15। तो यहाँ पे हमें इनकी माध्यिका निकालनी है। तो सबसे पहले इनके पद गिनेंगे कितने हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7। तो देखो इसका 7 पद है। कितने पद है? 7। तो 3 पद तो हमने दाएं से छोड़ दिए, 3 पद बाएं से छोड़ दिए। ठीक है। तो बीच वाला पद क्या बचा हमारे पास? बीच वाला पद बचा हमारे पास 9। कितना बचा? 9। तो यही हमारी क्या होगी? माध्यिका। क्या हो गई? माध्यिका। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माध्यिका बराबर 9। कितना लिख सकते हैं? माध्यिका बराबर 9। तो जब भी आपको माध्यिका निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दिए गए आंकड़ों को या फिर दी गई संख्या को आरोही क्रम में लिख लेना है, बढ़ते क्रम में। ठीक है। उसके बाद जितने अंक दाएं से छोड़ रहे हैं उतने अंक बाएं से छोड़ देना है। अब बचे हुए बीच वाले पद को हम क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। क्या कहते हैं? माध्यिका। अब जैसे बीच में 2 पद बचे हैं, क्या बचे हैं? 2 पद। ठीक है। यानी यहाँ पे पदों की संख्या सम हो। सम का मतलब जैसे यहाँ पे पदों की संख्या 7 थी, अगर संख्या 8 होती तो कैसे करते? ठीक है। उसका एग्जाम्पल भी ले लेते हैं। तो देखो इन्हीं संख्याओं में हमने एक और संख्या बढ़ा दी लास्ट में। ठीक है। 17। अब यहाँ पे पदों की संख्या गिनेंगे कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे देखो कितने टोटल पद हो रहे हैं? 8 पद हो रहे हैं। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब 3 पद बाएं से छोड़ेंगे तो 3 ही पद दाएं से छोड़ेंगे और बचे हुए दोनों पदों का माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है? माध्यिका। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे माध्यिका। क्या लिखेंगे? माध्यिका। तो माध्यिका हम निकालने के लिए क्या करते हैं, जो बीच में पद बचे हुए हैं 9 और 10 उनका योगफल ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? योगफल। ठीक है। तो 10 और 9 कितना हो जाएगा? 19। 19 में ही 2 का भाग दे देंगे। कितने का भाग दे देंगे? ठीक है, 2 का। तो देखो 19 में 2 का भाग देने के बाद आ जाएगा आपका 9.5। ये आपके इस सवाल की क्या होगी? माध्यिका। ठीक है। देखो 9 के बाद और 10, ठीक है, इन दोनों के बीच में 9.5 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे। ठीक है। तो ये इस सवाल का आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं बहुलक निकालने की तरफ। तो यहाँ पे देखो अब निकालने वाले हैं बहुलक। ठीक है। बहुलक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास आंकड़े दिए गए हों या फिर जो संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं में देखेंगे कि जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वही उसका क्या कहलाएगी? बहुलक कहलाएगी। जैसे यहाँ पे 1 है, एक यहाँ पे एक ही बार आया है केवल, और 3 भी एक ही बार आया है, मगर 5 यहाँ पे देखो 3 बार आया है, 4 भी एक बार आया है और 6 भी एक ही बार आया है। तो यहाँ पे देखेंगे जो संख्या सबसे अधिक बार आई होगी वही उसका बहुलक कहलाएगी। तो यहाँ पे देखो 5 कितनी बार आया है? 3 बार आया है। 5 कितनी बार आया है? 3। तो ये क्या कहलाएगा? इसका बहुलक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुलक। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया गया है जिनका हमें क्या ज्ञात करना है? बहुलक ज्ञात करना है।
तो इन संख्याओं में देखेंगे जो संख्या सबसे अधिक बार आई है वह उसका क्या कहलाए, बहुलक कहलाए। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले 2 है, 2 कितनी बार आया है, 2 देखो 2 बार आया है, ठीक है। 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है। इसके बाद देखें 3, 3 कितनी बार आया है, ठीक है। 3 देखें 1 2, तो 3 भी 2 बार आया है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे 4, 4 दिया है, 4 कितनी बार आया है, 1 2 3 4, तो 4 4 बार आया है। इसके बाद देखो 5 दिया है, नहीं दिया है। 6 दिया है, देखो 6 कितनी बार आया है, तो देखो 6 केवल एक ही बार आया है, 6 कितनी बार आया है, एक। अब इसके बाद देखेंगे 7, 7 दिया है, 7 कितनी बार आया है, 7 भी देखो एक ही बार आया है। तो देखो यहाँ पे 4 सबसे अधिक बार आया है, 4 यहाँ पे सबसे अधिक बार, 4 यानी 4 बार आया है, ठीक है। 2 2 बार आया है, 3 भी 2 बार आया है, 4 4 बार आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुलक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसी प्रकार हम परिसर ज्ञात करेंगे। तो परिसर ज्ञात करने का सिंपल फॉर्मूला होता है कि यहाँ पे जो भी आपको आंकड़े दी गई है या फिर जो संख्याएं दी गई है उसमें बड़ी संख्या ढूंढेंगे और छोटी संख्या। तो यहाँ पे देखो बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी है, बड़ी संख्या इस आंकड़े में 6, और यहाँ पे छोटी संख्या देखेंगे, छोटी संख्या कितनी दे रखी है, छोटी संख्या 1। तो आपको क्या करना है, परिसर निकालने के लिए बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो 6 में से हम 1 घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, 5 आएगा। ये इसका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा, ठीक है। तो आपको परिसर जब भी निकालना हो तो आपको जो संख्या दी गई है उसमें से बड़ी संख्या छांटो और छोटी संख्या छांटो, ठीक है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी थी, इस वाले आंकड़े में 6, और छोटी संख्या कितनी थी, 1। तो 6 में से हमने 1 को घटा दिया तो परिसर कितना आ गया, 5 आ गया। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखें, सबसे छोटी संख्या यहाँ पे कितनी है, 2, ठीक है। और सबसे बड़ी संख्या कितनी है यहाँ पे, 7। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इसके लिए। तो बड़ी संख्या यहाँ पे कितनी है, 7 है, ठीक है। और छोटी संख्या कितनी है इसकी, छोटी संख्या यहाँ पर कितनी, 2, ठीक है। तो इसका हम परिसर निकालेंगे, क्या निकालेंगे, परिसर। तो परिसर कितना आ जाएगा, 7 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, परिसर हो गया, ठीक है। तो आपको परिसर निकालना बहुत ही सिंपल तरीका से समझ में आ चुका होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।